हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2019 का जो 2023 में पेपर हुआ था, उसी के क्वेश्चंस आज अगला पेपर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कम से कम 10 से 12 पेपर हुए थे। 12 पेपर हुए थे एक शिफ्ट में, 3 हुए थे तो 17 चले थे, 19 तो ये चले थे। ठीक है, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें अभी तक 7 क्लासें हो चुकी हैं। कितनी? 7 क्लासें हो चुकी हैं और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो ये तो बात गलत है। 4 वर्ष तो अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है, 65 वर्ष की बात तो अब 5 वर्ष 65 वर्ष क्या होती है? मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, अन्य जो चुनाव आयुक्त होती है उनकी होती है। तो 65 वर्ष की आयु और 30 वर्ष तक की आयु, ये भी गलत है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तो ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं करता है। ये किसकी बात होती? ये बात होती है आपकी अदर आयुक्त, चुनाव आयुक्त की, जो शेष होते हैं। जबकि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लिनक्स है एक, लाइनक्स जो होता है इसका लिनक्स ट्रांसलेट हुआ है, क्या होता है? लाइनक्स होता है। लाइनक्स जो होता है, लाइनक्स, लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक असेंबली लैंग्वेज है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, एक दोभाषिया है। तो लाइनक्स जो होता है, लाइनक्स क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अभी ने क्या किया है? पाइथन ने, पाइथन जो भाषा होती है कंप्यूटर की, उसने क्या किया है? जावा को पीछे छोड़ दिया है। फर्स्ट नंबर की सबसे अच्छी भाषा कौन बन गई? पाइथन बन गई 2020 में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस ऊतक में लिग्निफाइड दीवारें भारी होती हैं? स्केलेन चाइमा में, परनिंदा में, एरेंचिमा में, कोलेचिमा में, कोलेचिमा में। तो किस ऊतक में लिग्निफाइड दीवारें भारी होती हैं? भारी होती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन जो है आपका स्केलेन चाइमा जो होती है, उसकी जो दीवारें होती हैं वो भारी होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा भारत के संविधान में से लिया गया है? किस देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है? यूएसएसआर जिसे रसिया कहते हैं, यूएसए जिसको अमेरिका कहते हैं, जर्मनी के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इन्हें मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। प्रारंभ में इसमें कितने थे? 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध करें। ठीक है, तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। जबकि आपात उपबंध की बात करता है तो आपात उपबंध ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां हैं। और आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है? वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, शब्द श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है? फसलों से संबंधित होता, मछली से होता, दूध से होता, अंडा से होता। तो जबकि मत्स्य जो होती है, मछली पालन होता है, वो मत्स्य क्रांति से होता है। जबकि 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 दूध जो होता है श्वेत क्रांति से होता है। जबकि अंडा जो होता है, अंडा जो होता है वो अंडा जो होता है वो किससे होता है? वो गोल क्रांति से होता है, गोल क्रांति से होता है, जिसे सिल्वर क्रांति भी कहते हैं। तो वो अंडा होता है। जबकि फसलें जो होती हैं वो किस क्रांति से होती हैं? किस क्रांति से होती हैं? ठीक है, तो वो ग्रीन क्रांति से, किस क्रांति से होते हैं? ग्रीन क्रांति से होती है, हरित क्रांति से होती है, फसलें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है ढीमसा। ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य होता है? कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का कि राजस्थान का होता है? तो ये भैया ढीमसा जो लोक नृत्य होता है वो किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य होता है? तो ढीमसा जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश का होता है। कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का होता है। जबकि राजस्थान का घूमर होता है, ठीक है। महाराष्ट्र का लावनी होता है। कौन सा होता है? लावनी होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी इसोबार की जोड़ी का एक उदाहरण होता है? क्लोरीन और ऑक्सीजन, कैल्शियम और आर्गन, ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसोबार की एक जोड़ी का उदाहरण कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, तो इसोबार की जो जोड़ी होती है वो कौन होती है? वो कैल्शियम और आर्गन होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है किस देश ने स्तनपान के दौरान 97 देशों में पहला स्थान पाया? एक नए नए विश्व स्तनपान प्रवृत्ति पहल के द्वारा किया गया है। तो इसमें कौन सा देश है? श्रीलंका है, भारत है, चीन है, जापान है। तो इसमें कौन सा देश है आपका? तो आपका श्रीलंका जो है विश्व स्तनपान में 97 देशों में फर्स्ट स्थान पे आया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी की थी? पणजी ने, कटक ने, गुवाहाटी ने, पटना ने। तो किसने की थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी? किसने की थी? असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर एक डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट कितने के बराबर, कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो देखो भाई 1024 KB बराबर होता है 1 MB होता है। क्या होता है? 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर 1 GB होता। क्या होता? 1 GB होता। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है, तो इसमें 1024 जो MB होती उसके बराबर 1 GB होती जिसे गीगाबाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके किसके आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके मौलिक जो अधिकार थे उनसे संबंधित थे और राज्यों की जो केंद्र की शक्तियां उनकी समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण होती है? माध्यमिक भंडारण का, तृतीयक भंडारण संग्रहण का, प्राथमिक भंडारण का कि ऑफलाइन भंडारण का होता है? तो किसका एक ये उदाहरण होती है? तो ये आपके माध्यमिक डाटा संग्रहण का उदाहरण होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है जनवरी 2020 में? NS विश्वनाथन को, BP कानूनगो को, माइकल देवव्रत पात्रा को, वायरल आचार्य को किसको RBI का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो माइकल देवव्रत पात्रा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध और वृद्धि को गिरावट को क्या कहा जाता? लहर कहा जाता, तरंग करंट कहा जाता, सुनामी कहा जाता, ज्वार कहा जाता? तो भैया उसे ज्वार कहा जाता। क्या कहा जाता? ज्वार कहा जाता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा वित्तीय प्रावधान आपातकालीन होता? 365 होता,
अनुच्छेद 330 होता, अनुच्छेद 356 होता, 360 होता। तो 356 में राष्ट्रपति शासन होता है, जबकि 360 में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, आरबीआई, क्रिसिल, देखभाल और आईसीआरए। तो कौन नहीं होती, आरबीआई नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्रेडिट रेटिंग थोड़ी ना ये एजेंसी है, ये तो सभी बैंकों की खुद बैंक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1934। कथकली नृत्य ललित कला के रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन होता है। कितनी ललित कलाओं के होते, 5 होती, 7 होती, 4 होती कि 6 होती। तो कथकली में कितनी ललित कलाएं होती हैं, तो कथकली में कितनी होती है, 5 ललित कलाएं होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने एक नई संस्था की स्थापना की, सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना। तो इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित है, तो आवास योजना तो हो ही नहीं सकती, योजना बिल्कुल नहीं हो सकती, मनरेगा बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कौन सी हो गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, माना जाता है कि तुम्माल पल्ले दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक है, किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है तुम्माल पिल्ले जो है, वो किस राज्य में पड़ता है, तो यूरेनियम का जो भंडार है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था, 1888, 1878, 1858, 1868। तो भैया 1857 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था, वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, वायसराय बना दिया गया था, और भारत की जो शासन सत्ता थी वो ब्रिटिश शासन के हाथों में, ब्रिटिश ताज के हाथों चली गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या होता है, तो बागवानी होता है, कृषि होता है, मछली पालन होता है, बिम्टी कल्चर होता है, पीसी कल्चर। तो मछली पालन कौन सा होता है, मछली पालन होता है, मछली पालन। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार इन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो रुडोल्फ डीजल, डीजल का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका किया था, डायनामाइट का। तो ऑप्शन नंबर 4 1789 में। कब, 1789 में, तभी से। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी होती है, छोटी चेचक होती, एड्स होती, काला आजार होती, रेबीज होती। तो कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, कौन सी होती है, तो भैया काला आजार जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, उज्बेकिस्तान है, यूएसए है, भारत है, कजाकिस्तान है। तो कौन सा राष्ट्र है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक, वो है भैया कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी के